ईद उल फितर के पूर्व मुसर्रत मौके पर मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज और मैं हूँ हिबा खान और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप सब बड़ी अच्छी ईद गुजार रहे होंगे, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने घरों में खुशियाँ बांट रहे होंगे। और आज ईद उल फितर के मौके पर हमने स्टूडियो में आय हाय 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 इतने ज़बरदस्त दोस्तों को दावत दी है। ये फनकार हैं, मॉडल्स हैं, मैं कहता हूँ आपको हंसाने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने वाले हैं। और आज हमने सबको इसलिए ये फूलों का गुलदस्ता इकट्ठा किया है कि आज खुशियों के इस पुरमसरत मौके पे आपके चेहरे पे रौनक आ जाए, खुशियाँ आ जाएं। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं? अमीन हफीज साहब के आप दाईं तरफ देखें, वाह जी वाह। पंजाब और पंजाबी का जिक्र करें तो आरिफ लोहार साहब का नाम लबों पर ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। आरिफ लोहार, क्या बात है, आलम लोहार, आरिफ लोहार। और अब आगे इनके माशाल्लाह 3 बच्चे, उन्होंने भी अपने बाप और दादा का नाम जिस तरह रोशन कर दिया है हम आपको अभी बताएंगे। और उसके साथ आरिफ लोहार साहब के साथ एक बहुत ही प्यारी, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली मॉडल मायरा, माशाल्लाह आपको हम वेलकम करते हैं ईद उल फितर के इस खूबसूरत प्रोग्राम में। और बाईं तरफ हिबा खान, आप तारफ करवा दीजिए। ऐसे ही है। और मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खान, जिनको इंट्रोडक्शन की ऑब्वियसली कोई इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि वो अपने इतना हंसाते हैं। ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ अ कमेडियन और एक इनबॉर्न आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और लाला जी ईद मुबारक। ईद मुबारक माशाल्लाह। इसी ते ब्रेकिंग न्यूज़ दे देते मिठाई और माल में अच्छा, इन्होंने माँ ईद बच्चे को नहीं संभाल रही। ओए होए होए। ईद भी इन्होंने इसी तरह ही कही है कि नाजरीन पुल के नीचे अभी जो कुछ हुआ है हम आपको दिखाते हैं, तो आइए ईद उल फितर के मौके पे देखें क्या हो रहा है। बिल्कुल। और हम बिल्कुल ना भूलिए शाजिया मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं, अरे। जो कि लेजेंडरी सिंगर हैं। पंजाबी हो, उर्दू हो, फोक म्यूजिक हो, एंड इवन व्हेन इट कम्स टू पोइट्री तो उनकी तारीफ जितनी करें वो कम है। अस्सलाम वालेकुम। इट्स सच एन ऑनर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो सही बात है, आप सबको बहुत ईद मुबारक सबको। लाला जी भी बैठे हैं और अमीन हफीज साहब को भी अमीन हफीज साहब बैठे हैं और उनको भूल जाया जाए। नाम ही क्या तुसी धक्के ना ले लेनी है। मैंने ईद उल फितर के मौके पे अमीन हफीज अगर अपनी बेगम से दूर, बच्चों से दूर, दफ्तर के स्टूडियो में बैठे हैं तो जरा कह देना ईद मुबारक। मैं कहती हूँ अमीन हफीज साहब तो बड़ी बड़ी ईद मुबारक हो गए। और आज मैंने इनको बड़े अरसे के बाद देखा है। हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है। निक्के होंदे दा प्यार। आप जब एंटर हुए तो आपसे हाँ तभी मेंशन किया था। ऐसी है। नहीं, हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है क्योंकि अच्छा अमीन साहब ने ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ? नहीं ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਵਾਂ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ए चंगा कीता। तो मैं स्टे ऑर्डर लेता है ना जी। शाहिद खान साहब क्यों जी? आरिफ लोहार साहब क्या बात है। कहते नहीं कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो ना जी, अब जिस जिथों लबे। महफिल में आरिफ लोहार साहब मौजूद हों, शाहिद खान साहब मौजूद हों, ओए हाय हाय हाय, हमारी इतनी प्यारी बहन शाजिया मौजूद हो, और नौजवान नई नस्ल की मायरा मौजूद हों, और मेरे बाईं तरफ हिबा खान हो, और इधर खुद अमीन हफीज साहब हो, तो फिर आज करके बैठना बनता क्यों नहीं है। ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟਨ ਲਾ ਹੀ ਲਵੋ। हाँ मैं भी यही वो नहीं हूं मैं क्या, जरा थोड़ा जा मतलब एक ओपननेस पॉलिसी होती है। थोड़ा जा। थोड़ा थोड़ा ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਰੋਰਾ ਤੇ ਕੋਟ ਥੋੜਾ। अच्छा, अभी हम बात करते हैं हमारे सबसे प्यारे। मैं तो जी सच्ची बात है, बचपन में जब कभी हम आलम लोहार साहब को सुनते थे, आय हाय चुमटा अचुमटा था वजदा, आय हाय आय हाय। और आज उनके फर्जंद आरिफ लोहार, जिनका मैं आय हाय प्यार करता हूँ जी। मैं आपका इस हद तक जिसको कहते हैं ना कि वो जैसे फोटो सेल्फी उतरवाने के लिए बंदा कहता है ना कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एक सेल्फी उतरवा लें। अभी मेरे पास कैमरा भी है, मोबाइल भी है, सेल्फी भी उतरवा सकता हूँ, लेकिन नहीं ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। नहीं नहीं नहीं, अमीन हफीज साहब तो ऐसे ही हैं। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਾ ਲਓ। अच्छा आरिफ साहब ये बताइए, पूरी सेल्फिश नहीं हो सकता। अच्छा आरिफ भाई ये बताइएगा, माशाल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी इज्जत दी, वालिद साहब का इतना बड़ा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ, वो कहते हैं ना कि मछली को तैरना कौन सिखाएगा? आलम लोहार का बेटा, हाय हाय हाय, जब बाप को देखते थे तो शुरू में आपने स्कूल जाना शुरू किया
या बाप के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया? ये कैसे हुआ? नहीं स्कूल भी अगर मैं गया तो उत्थे भी बाप दे नक्शे कदम ते जा रहा सा, अच्छा। क्योंकि उत्थे पढ़ाई घट ते मैं गांदा ज्यादा सा। जो सच बात है। हाँ, लेकिन मैं एक बड़ा लाला जी माफी ना, स्कूल भी लुहारा ना सी। बिल्कुल ऐसा ही लाओ जी, क्योंकि जिथे सारे प्यार करने वाले हो जान तो सारे लोहार ही हो आए, जाते आए, मेरे मेरे वास्ते चले ते जानते हैं थे लोहारा दा ही ਹੁੰਦਾ लोहारा नहीं, रहमत है मेरे मालिक दी। तो मैं समझता हूँ कि जब मैं समझता हूँ कि आपको घर से जो दर्स मिलता है, तो आप जब अपनी क्लास में जाते हैं तो अपने घर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे टीचर इतने खुश हुआ करते थे, मेरे कोई कहते ने हुस्ने सलूक नाल बड़ा खिलौना, बादब तरीके ना मिलना, ये रियाजत थी हमारी जो हमारे घर में नहीं मुझे मेरे विरसे में। और पॉजिटिविटी सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे अनायत की मेरे अल्लाह ताला ने, मेरे उस्तादों का एहतराम करना। हाँ, मेरे वालिद की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से मुझे ये दर्स दिया गया, कोई कुछ भी कहे आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने काम को नहीं गिनना। कोई गिने कि तू कितना काम किया, क्योंकि यानी हमेशा आगे तू नहीं दसना। हाँ जी, तो पुत्र चुप करके काम करेगी, तेन को चंगा कवे मंदा कवे, जो नीवी पा के ते अपना काम करता। सो ये चीज़ें जो हैं ये विरसे में मिली, और मेरे अब्बा ने जो मेरे लिए मैं विरसा छोड़ा वो बड़ी पॉजिटिविटी वाला है और बड़ी मोहब्बत वाला है, मुल्क की खिदमत वाला है और धरती को बयान करने वाला है। मुझे बड़ा फ़ख्र है मेरी धरती पे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आज जो चिरी गिरी उस पे आके मैं बैठा हूँ और बड़ा ही मज़ा आ रहा है मुझे। और लाला जी जो बात कर रहे हैं ना, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ कि जिस फैमिली में पहले भी कोई फनकार हो और बड़ा नाम हो, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे भी बड़े भाई आबिद खान साहब थे, क्या कहें। तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इधर माशाल्लाह फोक के बादशाह ही कला दिया, कलोन ही कला लिया आलम लोहार साहब ने। तो उस फैमिली का जो दूसरा फर्द होता है ना, उसके लिए मेहनत जरूरी हो जाती है। उसने पहले अपने बड़ों की इज्जत बचानी है, फिर अपने भी 33 नंबर लेने हैं। और एक लेगेसी लेके चलनी है। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या अच्छी वो लाला जी वर्गे वड्डे कहते हैं ना कि बोर्ड की जगह बोर्ड लग जाए, बड़ी बड़ी गल होती है। वही बात है शायद भाई कि जब आप मेहनत करते हो तो जहाँ आके मेहनत दम तोड़ती है वहाँ से दुआ शुरू होती है। वाह वाह। वो मेरे अब्बा की थी, मेरी माँ की थी। मेरे अब्बा मुझे कहा करते थे, तू जदों जिथे खलोएगा ना मेरियां दुआवां तेरा पिछा करना है। लफ्ज़ बड़ा ना रूच घर कर जाना है। बिल्कुल मैं कहना पुत्र तू जिथे खलोता आएगा ना मेरी दुआ तेरा पिछा करेगी। क्योंकि इंसान खुद अपने आप नूं, क्योंकि अज दा दौर ऐसा है कि इल्मो बस करी हो यार, इको अलफ तेरे दरकार। हर आदमी मुकम्मल हो चुके हैं और वो ब्रेन के मुताबिक वो कभी हम, लेकिन हमारे जैसे फ़कीरों की जस्तजू अभी जारी है कि दुनिया कहाँ कहाँ है मेरे अल्लाह की, और कितनी खूबसूरत है, कितनी रहमत है तेरी, तो हर रंग में इंसान को खुश रखता है। तो आरिफ साहब, मैंने देखा है जब हम भी ज़माना तालिब इल्मी में थे तो उन तालिब इल्मों की बड़ी इज़्ज़त और उनकी तकरीम में इजाफा होता था जो गैर निसाबी सरगर्मियों में थोड़ा सा उनका मुकाम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा होता था। तो आप जब स्कूल के किसी भी फंक्शन में आपका टीचर ये कहता हो कि अब तशरीफ़ लाते हैं आरिफ लोहार साहब, और आज वो अपना मखसूस कलाम मखसूस अंदाज में चुमटे के बगैर या चुमटे के साथ पेश करेंगे, कैसा लगता था उस वक्त? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे क्लास फेलो जो लड़के थे आज माशाल्लाह माशाल्लाह आज वो ऐसे ऐसे मुकाम पे जहाँ पे बंदों को अपनी आइडिया भेजनियाँ पैंदियाँ, फिर अपना डाटा दसना पैंदा। वो मेरे क्लास फेलो सब मैं सोच नहीं सकता कि रब उन्होंने इस तरह नवाजेगा। और वो मैनू कसमां खा के कह रहे होंगे यार ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ नहीं सर। मानते नहीं। कितना बड़ा फनकार मेरा क्लास फेलो था माशाल्लाह। बात है कुदरत की और सब कुदरत, अल्लाह मेरे की मालिक देन। मालिक जी। क्योंकि आपके साथ खिडौना ही वो जोड़ देता है। जिस तरह तुसी होंदे जैसी आप कायनात बनाना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द वैसी बना लो भाई, आपको ज़रूरत नहीं है मुकद्दर पे मैं ये करूँगा वो करूँगा। अब आप कौन है मुकद्दर बनाने वाले? आपने खुद से कोशिश करनी है कि आपके इर्द गिर्द वाले लोग कैसे होने चाहिए, वो चूज आप करेंगे, सही। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। बड़ी अच्छी बात की आपने। मायरा, आप सही ये कहते बताइए कि आप माशाल्लाह नई नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले, माशाल्लाह उनकी नुमाइंदगी करती हैं, मॉडल्स हैं, क्या आप महसूस करते हैं कि
तरक्की का राज इस शोबे में क्या है और किस तरह मेहनत करनी की प्रति आगे बढ़ने के लिए? सबसे पहले तो मैं बात करूँगी अपने पेरेंट्स की। अगर तो आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, पेरेंट्स अगर आपको सपोर्टिव हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे तो यहाँ पे सब मेरे से सब बहुत बड़े हैं और सबके बच्चे होंगे, तो सबको पता होगा कि पेरेंट्स जब आपको सपोर्ट करते हैं तो सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ होती है। आप कुछ भी कर सकते हो। और मेरी कामयाबी का, अगर मैं आज इतने बड़े फनकारों के बीच में बैठी हूँ, तो इसका राज भी यही है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे मामा बाबा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, देर से कि तुमने जो करना है तुम करो, हम तुम्हारी सपोर्ट हैं, तो यही करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है ऑब्वियसली, जब आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी क्यों सपोर्ट। नहीं आती है क्या कह रही है? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ अच्छा आप बताइए आपके अम्मियां पता क्यों नहीं आती आजकल ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ अम्मियां आईਆਂ अच्छा, मेरी नहीं, आप बहन, मेरी बताएं। जान। उन्होंने ना बड़ी दुख से बोला है, आपके टाइम पे आपको सपोर्ट मिली थी आपके घर वालों से या नहीं? अर्ली 90s में लेडीज़ के लिए बाहर निकलना और परफॉर्म करना और स्पेशली गाना बहुत मुश्किल। सही। मैं बड़े छितर खाती हूँ। मतलब उस दौर में किसी भी एवर्न्यू स्टूडियो में जाना, बारी स्टूडियो में जाना, किसी एवर्न्यू? थिएटर में जाना, वो तो जिस बड़ी तरह बात के- की गल सर है। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਾਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਅਗਰ ਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਜੇ मैं कहनी जी मैं तो झाड़ू देंदे भी मार पे मैं जाती थी, क्योंकि जिसको आरिफ साहब जानते हैं कि जिसको गाने का शौक है, ये एक ऐसा शौक है कि आप ना चाहते हुए भी नहीं रुक सकते। तो मुझे अम्मी जब कहती थी ना कमरा साफ सुफ कर दे, तो मैं आधी झाड़ू दे के बैठ जाती थी और बैठ के गाना शुरू कर देती थी। और घर का जो काम काज है उसको भी म्यूजिक का तड़का लगा मैं देते तड़का ऐसा लगाती थी, फिर उसके बाद वो मेरा ऐसा तड़का लगाती थी। थे। वो आज तक उसके ऊपर याद है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਚਮਚਾ आ गया आ की रहा। लेकिन वही बात करूँगी, आरिफ साहब माशाल्लाह हमारे मुल्क का मान शान आन बान है। शाहिद भाई मेरे भाई भी हैं, खुद माशाल्लाह बहुत बड़े फनकार, और उनके बड़े भाई, उनकी भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी, ताड़ी की मैं फ़ैन है। अमीन हफीज साहब अम्मी ऐसी ਅੱਛਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਨ ਹਫੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਅਮੀਨ साहब ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ देखिए जी आज ईद है, ईद के ऊपर ਅਮੀਨ ਹਫੀਜ਼ ਤੇ ਕਨ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ अमीन हफीज अच्छा साहब हम जो ना है, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ी सी ना ईद पे बात लें, लेकिन वो कह रहे नहीं। साहब अमीन हफीज ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ मैं कहूँ इंज ना हो जाए फिर तो। देखिए अच्छा जी बताएं, ईद का मौका है, ठीक है, ईद पे आपके घर में ऐसा क्या रिचुअल है, ऐसे क्या मीठा पकता है, कौन सी चीज़ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बेटे 2019 में मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद मैं और मेरे डैड, मैं इकलौती बेटी, तो मेरा बहन भाई कोई नहीं है, तो मेरे कज़न्स के साथ हमारा होता है रिचुअल्स। हमारे वही होते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे घर के बड़े हैं जी। उनके पास जाते हैं, उनसे सलाम दुआ लेते हैं, उनसे प्यार लेते हैं, उनसे दुआ लेते हैं। जो कि आजकल की मैं बच्चों को भी ये कहना चाहूँगी कि ये जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, खुदा के लिए अपने बुज़ुर्गों के साथ गुजारा करें, उनको उनकी ईदें याद दिलाया करें कि वो जब ईद मनाया करते थे तो वो कैसे मनाते थे। मैं अपनी जब मेरी नानी हयात होती थी तो मैं उनसे मैं अब भी हमारे घर में जो सबसे बड़े हैं, मैं उनके पास जाके बैठ के पूछती हूँ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ उनकी ਸੀ। कहानियाँ, ਉਹ ਫਿਰ उनके ਕਦੀ time। ਪੱਖੇ ਵਾਲਾ ਕੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਟਨ 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 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। कहने का मतलब ये है कि ईद के ऊपर हमारे स्पेशल जो होता है, एक तो सब बड़ों के पास जाते हैं, ऐसे सब सलाम दुआ लेते हैं उनसे, उसके बाद फिर खाना पकता है, जिसका जो दिल करता है वो अपना ऑर्डर करता है, ये खाना है वो खाना है। क्योंकि मैं और मेरे डैड चूँकि हम अकेले रहते हैं, तो हम फिर अपनी फैमिली में सब की तरफ जाते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫੁੱਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ फिर रोना पड़ा बस। ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦਾ अम्मी अबू कल्ला गया ना, ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਨਾ ਲਾਲਾ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਫੀਆਂ 10 ਰੁਪਏ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ उन्होंने 10-10 रुपए वाली वो कॉपी रखी हुई थी ਹਾਂਜੀ जेब ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 2.5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ अच्छा एक ਤੇ मिनट 2.5 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਲਿਟਰਲੀ ਫੁੱਫੋ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਈਦ ਨਾਲ ਕਾਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੜਾ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ साथ तो ये होता था
ये ईद वापस करके जानी है, जितने दिए हैं उसमें 100 डाल के वापस करनी है। अच्छा शाहिद साहब, जब आपको ईद मिलती थी हाँ जी, तो ईद की जो जाहिर है कोई शख्स अब उसकी कमेटी तो नहीं डालता ना, कोई भी बच्चा, तो आप भी कमेटी नहीं डालते होंगे उस वक्त के? कमेटी इसलिए डालते हैं ना कि शादी शुदी करवानी है। 2.5 रुपये ना केड़ी कमेटी पैंदी मैं दसो। नहीं, वो वहीं से काम शुरू होता है ना। जो ईदी मिलती थी उसका आप खर्चा क्या करते थे फौरी तौर पे बाहर? 2.5 रुपये सच्ची बात बताऊं, उस वक्त ना ये कोई आइसक्रीम भी इतनी हिट नहीं थी, कतलम्मा मिलता ये था। शवार में पकौड़े बनते सी, पकौड़े आ जाके लोबिया आलू साडा एक आलू चने मिलते थे, आलू छोले मिलते आलू छोले, लोबिया भी वो होना, वो खाना, पापड़, हाय हाय, वो जेड़ा बारिश आए ते उत्ते ले लो, एडा पापड़ शायद ਹੁੰਦਾ। भाई खाना कुल्फी होवे तो होती थी तुम काले ਉਹਦੇ रंग ਤੇ की। मसाला चिर हाँ ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਦ ਮਨਾਈਏ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਐ ਕੋਕ ਸ਼ੋਕ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਉਹ ਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। और वो गैस उसकी जब निकलती थी। तुसी अच्छा, जब यकीन करना, आप जब आपको मिलती थी ईदी तो आपके अब्बू तो माशाल्लाह खुले दिल के थे और वो माशाल्लाह लोगों को भी बहुत प्यार करते थे। तो आप अपनी औलाद के साथ आरिफ लोहार को जब ईदी मिली है तो आरिफ लोहार साहब 2-3 चीजें कौन सी खाने के उस वक्त शौक होता है ना, आम दिनों में तो इतने पैसे नहीं होते। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। बहुत ज्यादा। ਹਾਂ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਟ favorite ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, आय, ਪਰ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਸਟicker ਆ ਗਈ, ਹਾਏ ਉਹਦਾ ਸਟicker ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। वो भी नहीं उतारना। ਉਹਦਾ ਸਟicker 1.5 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਿਪ ਪਾਈ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। और साथ में और बहना 1.5 रुपए ਦੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 1.5 रुपए और ਇਹਨੇ साथ में बहना होनी, बहना ने एक नया पर्स, उसने भी ऐनक लगाई ਐਨਕ होगी। ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, कि नजर आना ना। ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਬੰਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। अच्छा मायरा सोच रही है कि मैं क्या बोलूं, मेरी क्या मेमोरी होगी ऐसी। अच्छा मजे की बात ये वो जो जिस ऐनक की वो बात कर रहे हो, बंदा भी देख रहे होंगे कि मैंने को वेख भी रहा कि नहीं। ਔਰ ਲਿਟਰਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਉਹੀ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਟੁਰਨੇ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। नहीं वो ऐनक का जो शीशा ओरिजिनल तो शीशा होता ही नहीं था, वो तो प्लास्टिक का शीशा होता था। वेल्डिंग वाला लाया हमने। Full protection। मुझे आज पता चला है कि मीन हफीज साहब भी जो ऐनक बचपन में खरीदते थे और लगाते थे, वो नजर क्यों नहीं आता था? उस नजर की वजह करके आज ऐनक लगी था अभी। आज ऐनक लगी सर। अच्छा, जो मायरा ऐनक लगाती रही है ईद के मौके पे, मायरा आपको ईदी मिली हाँ, बताओ, तो मायरा ईदी के पैसों का शुरू में जैसे अभी वो भाईजान होके गए हैं, मामू चाचा जान पुप्पो, पैसे इकट्ठे हो गए, आपने किसके साथ जाके क्या शॉपिंग की, बाहर जाके वापस क्या नहीं खाया? करने पड़ते थे बाद में, अम्मी तो नहीं लेती थी। पहले होता था मम्मा ले लेती थी, फिर अब हम जिद करते थे नहीं मम्मा हमारी ईदिया हम क्यों दे, हमें दे, हमने चीजें लेनी है। आजकल के बच्चे नहीं देते। अब नहीं देते। तो फिर होता था कि हम सारे, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो हम सारे कजन्स फिर पार्टी करनी है हमने और चीज़ें बाहर से मंगवानी है, जैसे वो बता रहे थे शवारमे वगैरह मंगवा लेने, पिज़्ज़ा पार्टी, बाहर जा रहे हैं। अच्छी मेमोरी होती थी कि जहाँ पे कजन्स और खुद वो एक जैसे नहीं होते, मैचिंग कपड़े, दुपट्टे, चूड़ियाँ, मेहंदी, उस तरह से कोई याद है मेमोरी? हमारा नॉर्मली होता था कि लाइक हम सारी कज़न चांद रात वाले दिन सुबह 4 बजे तक जाके, क्योंकि आपको पता है मेहंदी वाले पे इतना रश होता है, सुबह 4 बजे जाते थे बाबा के साथ जाना, चूड़ियाँ लेनी। तो हमारी सारी जॉइंट फैमिली थी एज आई टोल्ड यू, तो ताया अबू ने जाना, मेरे ताया अबू की भी लास्ट ईयर डेथ हो गई है, तो इस साल तो हमने लास्ट ईयर भी ईद नहीं मनाई थी। तो अब ये था कि चले मॉर्निंग शो पे मुझे इन्वाइट था, चलो चलते हैं, थोड़ा मूड थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो ये था कि पहले हमारा होता था कि जाना, ईद की शॉपिंग करनी, चांद रात वाले दिन नॉर्मली हम ईद की शॉपिंग करने और जाते थे। सुबह सहरी के वक्त वापस आना और उसके बाद सो सुबह जाना, सहरी भी यूं नहीं, सोने भी सोनी बना दिए। मेहंदी लगा के यूं करके सोना। नहीं, मुझे ये बताइए, कहीं ईद मेहंदी सहरी खराब कौन ना हो सी जाए। होती है? ईद वाले दिन भी सहरी को नहीं छोड़ा, ईद वाले दिन भी सहरी आ जाएगी। भाई हम इसलिए शैतान थोड़ी है वो तो आदत रोजा बड़ी होती है रखेंगे। ना। अच्छा, जब दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई है, सारी रात की जागी हुई मायरा, जब नींद आती तो कैसे सोती आती थी? थी। हाथ ऊपर रख के? नींद ही नहीं आती। नींद ही ईद नहीं वाले दिन हम नमाज पढ़ के जब सबने आना है घर वापस मिलके, फिर हम जाके थोड़ा सो जाते थे और फिर उठ के फिर हमने तैयार होना है, और यही रूटीन बचपन से चलती आ रही है। अच्छा, अब हम खाने की जरा ख्वाबों की बात करें। अच्छा नहीं, खाने से पहले मुझे आरिफ लोहार सर, नए लोग तो ये है ना कि ये सूट लेके आते हैं, आप यकीन करें
ਕਿ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਰਜੀ ਕੋ ਸੂਟ ਲਿਆਣਾ हाय हाय ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪਾਣਾ है। नहीं, आपका दर्जी और वो दे जो देता सुबह उठ था। के बटन बंद करते थे वो काज उसने बात का तो उसमें सुराख करना भूल जाता था। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਲੇਟ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ क्या याद करवा दिया आरिफ साहब, आपको भी ऐसा हुआ हो? बिल्कुल सारी आज रात ना ऐसे किसी यादों में खो गए ये वही ना सूट देखते रहते थे, शूज देखते रहते, ये पहनना है, ये पहनना। सारी रात प्लानिंग करते थे। ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ सन ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਰੇ ਆਵੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੱਕ। ਉਰੇ ਆ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ, ਭੱਜ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਪਤਲਾ ਜਾਵਾਂ ਛੀਟਕਾ ਜਾਂ ਨਸ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਪੰਜੇ ਨਸਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵਾਰੋਂ ਨਾ ਐਂਟੀ ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਈਦ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਈਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। अच्छा कमीशन ਨਾ, लेके ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖੀ कमीशन ਆ। लेके ਹਾਂ। करते थे ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀ। ਭੈਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੋਤਲ ਇੰਨੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਜ਼ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਈਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਜੋੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਘੂਕੀ ਵਾਲੀ ਈਦ ਆਣੀ, ਆਪਣਾ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣੀ ਘੂਕੀ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਧੌਲ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਠਾਣਾ, ਵੇ ਜ਼ਲੀਲਾ ਉੱਠ ਜਾ ਮਾਰਾ ਅੱਬਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਈਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੌਣਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ जी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਕਤ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। क्या बात है। ਨਾ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲਿਆਂ ਈਦ ਲੰਘਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਬਲ ਨਿਕਲਣ ਹਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਰਨਾਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਈਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋ ਉਹਨੇ ਜੇ ਮਿਲਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਕਤ गुजर जाएगा। क्या बात है आरिफ लुहार सर ने इतनी एक डेप्थ वाली बात की है कि आप चाहे जो मर्जी, ऑब्वियसली जो आपके बड़ों के साथ टाइम है वो ज़रूर गुजारें, उनकी रिस्पेक्ट, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम बहुत ज़रूरी है। और हमारा गपशप का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जिन्ने बंदे स्क्रीन ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਓਗੇ। ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਗਿਆ तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਰ। चैनल दूजा ला देना। नहीं उसके लिए के डाइट सास का मतलब है अपनी जुबान को मीठा करें, अपने अखलाक को मीठा करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मीठी ईद को और मीठा बनाने के लिए हमारे साथ मिठास की मिठाई है। नहीं अमीन प्लीज, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी तो नहीं खा सकते यार। हौसला ईद है, मिठाई है और आप अमीन हफीज को रोक रहे हो। आरिफ भाई आप बताओ, ये अगर तब तक ना मिठाई ये सामने स्वीट से काम हो, चलाना ईद पड़ेगा। हो, क्या ये- सेवियां हो, मिठाई हो, कोई स्वीट डिश क्या हाथ पीछे हो सकता है? ये लड़की कहती है हाथ पीछे। वो है ना मीठा हौसला। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠੀ ਈਦ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਓਗੇ। ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਰ। चैनल दूजा ला देना। नहीं उसके लिए के डाइट सास का मतलब है
अपनी ज़ुबान को मीठा करें, अपने अखलाक को मीठा करें, अपने जज्बात को मीठा करें, अपने आप को ठंडा करें, अपने आप को इतना खूबसूरत बनाएं कि आप इतने मीठे नजर आएं और ईद मीठी हो। मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद ना उन्होंने ये क्लिप वायरल कर देना है अपनी मार्केटिंग के लिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वाकई मिठाई अगर ये कहते ना ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣ ਮਠਿਆਈਆਂ ਆਹਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣ ਮਠਿਆਈਆਂ। ਕੈਸੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ और कितनी खूबसूरत बात की है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣ। और जिस तरह का प्यार तुसी दे रहे हो सारे, वाकई ये ईद मिठी लग रही है। क्या बात है। शाजिया मैम, मुझे ये बताएं कि आपके साथ कभी कोई ऐसा फ़नी एक्सपीरियंस हुआ है जो आपके फ़ैन्स के थ्रू, क्योंकि ज़ाहिर है इतने फ़ैन्स होते होंगे, कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। अच्छा, फ़ैन होने की हैसियत से बहुत सारे हैं। मैं आपको स्कूल का एक वाक़या सुनाती हूँ। जब वो वाक़या सुने जब आई वाज नथिंग, अभी भी मैं कुछ नहीं हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात की करम नवाजी है कि बात अब तक बनी हुई है। हम प्रैक्टिकल किया करते थे, तो प्रैक्टिकल में हमारे सर होते थे। उन दिनों में ना एक पटाखा बड़ा इन हुआ था, वो उसके ऊपर आप डस्टर रख देते थे, तो वो उठाते थे ना ठा करके चलता था। तो वहाँ हम सारे 15 लड़कियाँ संडे का दिन, तो वो सर आए, हमने डस्टर के नीचे वो पटाखा रखा हुआ था, सब ने ओथ लेना का दसना किसे नहीं, क्योंकि लैके मैं आई सा मैं दस्से कोई ना कि मैं किता है। और मैं एट दैट टाइम आई वाज हेड गर्ल ऑफ माई स्कूल। कहानी में ट्विस्ट कितना है? कहानी में ट्विस्ट देखें कि मैं हेड गर्ल हूँ और शरारत चेक करें आप ज़रा, स्कूल से निकालने वाली। मैंने वो डस्टर के नीचे रख दिया, ऐसे करके वो उन्होंने डस्टर उठाया तो पटाखा तो सर यूँ हुए ना एकदम से। उससे सबसे आगे मैं ही बैठी थी, तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। सर ने ऐसे करके सब तरफ देखा, तो मैंने सर को कहा कैसा है, बस सर को मैंने यही कहा है, पकड़ी गई। जब मैंने कहा ना कैसा है, सर कहते हैं अभी बता ऐसा वही। बस उसके बाद जो फिर जनाब माफियों के चले हैं सारे। और एक जो फ़ैन का वाक़या है वो बर्मिंघम में हुआ था। मैंने पहला टूर किया था आजा सोने, जब मेरा सुपर हिट हुआ एल्बम यूके में, और पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता की उसको, पाक परवरदिगार का शुक्र। तो मैं बर्मिंघम में शो करी थी, मेरा पहला वर्ल्ड टूर था। तो मुझे पता नहीं था कि स्टेज पे, वैसे हमने आम परफॉर्म तो किया है, करते रहते थे, तो मुझे इस तरह से ये नहीं पता था कि इतने क्रेजी फैंस भी होते हैं कि जो कुछ भी कर जाए। तो वो आई वाज सिंगिंग कि गुजारा कि मेरा तक गाड़ियाँ, एकदम से लड़का सामने आया, उससे आकर कमीज़ फाड़ दी, शाजिया। मैंने माइक स्टेज पे छोड़ा और मैं दौड़ लाती बैक स्टेज, कोई मुझे बचाओ। मैं पता नहीं क्या होने लगा यहाँ पे। अच्छा, वो इतना अजीब मोमेंट था कि वो फ़ैन मोमेंट था बेसिकली, और कई आपके ऐसे क्रेजी फैंस भी होते हैं। तो वो मोमेंट जो था वो उस वक्त जो मुझे शौक लगा था, शायद आपको मेरे चेहरे पर, मैं डर के पीछे ही भाग गई। वो मुझे जो हमारे प्रमोटर थे उन्होंने मुझे कहा बेटा ये फैंस हैं आपके, ऐसी कोई बात नहीं, आप स्टेज पे जाएं, फैन कुछ भी कर सकते हैं। इस कमीज तो मुझे सच्ची मुझे फैसला आपको भी याद आ रहा है फैसलाबाद ना एक मुंडा सी ड्रामा करन जाना 3 महीने बाद 6 महीने बाद, उन्हें वाकई ना लिटरली कमीज ही पाड़नी, पानी अपने उत्ते सुट के, हाँ भावें कोई कॉमेडी होना, भावें कोई डांसर लड़की होनी, असीं कहना यार बड़ा ही अमीर है, माया का सूट उन्हें पाना। वो मैं एक दिन ना झंग बाजार ना, मेरी माड़ी किस्मत मैंने पता नहीं सी, वो मैं मेहरान गड्डी मेरे को, तो मैं उधरों दी निकल गया, वो बड़ा रश आ बने, वो जिथे मेरी गड्डी फसी ना उत्थे मैं इंज करके वेख्या, तो ओही मुंडा ना ਉਹ ਲੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾੜ ਆਉਣਾ। मतलब शाहिद खान ये समझते रहे हैं कि हमारे बड़ा शो फैन में है, जो बंदा अपनी शर्ट फाड़ता है वो हमारा दीवाना है। पता लगा लंडे बाजार दी बच्ची है शर्ट, ओए होए होए, क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त। आपको खाने पीने के हवाले से बचपन से ही ज्यादा मिठास, आपने तो बड़ी खूबसूरत बात कर दी, जुबान में मिठास होनी चाहिए, लोग आपसे प्यार करें। मुझे याद है शाजिया साहब, मैं अभी शादी नहीं हुई ना, तो मेरी अम्मी एक हमें मशवरा देती थी कि बेटे याद रखना, जिस तरह कल को आप लोगों की शादी होनी है, तो जिस तरह आप लोग ख्वाहिश करते हैं ना कि आपकी बहन को ससुराल में जैसे इज्जत और प्यार मिले, तो जो आपकी बीवी बने कल को, अगर पता नहीं मैं होंगी या नहीं, तो उनको भी इसी तरह इज्जत और प्यार और ज़ुबान की मिठास से बोलना, कि उनको इस घर में अम्मी अब्बू की
याद ना आए, और आपका प्यार, आपकी मिठास, आपकी जो अच्छी बोली है उसके लिए सबसे बड़ा सरमाया होगा। तो बहरहाल हम सबको अपनी ज़ुबान, अखलाक, इसको अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़ुबान की मार जो होती है ना बड़ी ज़बरदस्त होती है, और ज़ुबान की मिठास ही जो होती है ना सबको जोड़ देती है। सही कह रहे ईद वाले दिन आरफ लोहार शौक से क्या खाती है? मैं गल मिठे दी आई ते असी ना जलेबियां बड़े शौक ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। तो ਉੱਥੇ ਰੂੜ ਕੇ ਕਢਵਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ रेलवे रोड ਦੇ ਉੱਤੇ बाबा एक लांदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, तो ਉਹਨੇ कहता स्पेशल करनी है। सो वो जलेबी जो है उसका टेस्ट आज तक, मैं आज तक शौकीन हूँ। अगर इसमें माशाल्लाह सारी चीज़ें मज़े की होती हैं। मज़े की होती हैं, लेकिन मैं जलेबी बहुत शौक ना खाऊँ। आज जलेबी ढूंढ रहे हैं कहीं। वो जो मज़े की मज़े की बाद में शीरा ही निकलता उसमें से। शीरा तो चंगा ਹੁੰਦਾ। ओए होए होए। ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪਏ। अच्छा जी, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ 30 ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗੂਗਲ ਪਾਏ। अच्छा शाहिद भाई, इतनी माशाल्लाह जलेबी, मिठास और सारी बातें हो रही हैं, तो शाजिया साहबा से क्यों ना हम छोटा सा एक आय हाय जरा गुनगुना दें, क्या ही बात होगी। मजे दुबाला हो जाए। मेरे मखना चन्नू मेरे मखना चन्नू मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नैना दा तकना चन्नू मेरे मखना चन्नू मेरे मखना चन्नू मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नैना दा तकना चन्नू मेरे मखना चन्नू मेरे मखना
बात है, माशाल्लाह क्या बात माशाल्लाह, क्या बात है। ईद कहते हैं ना और अच्छी हो गई है। मैं कहता हूँ जी, जब तक महफिल में और जब इतने इतने बड़े फनकार अमीन हफीज साहब के इनकी दुआएं दाएं हैं जी, बाएं मैं मौजूद किसी हों, काबिल नहीं हूँ, मेरे नहीं। भाई बैठे हैं। और लेकिन वही इट्स सच एन ऑनर ऑनेस्टली यू नो टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ यू गाइस। और जब हम बात करते हैं ऑब्वियसली म्यूज़िक की, तो आरिफ लोहार सर, आपने हमें इतने हिट सॉन्ग्स दिए हैं, आपका म्यूज़िक हम इतना सुनते हैं, आपका अपना फेवरेट कौन सा गाना है? सारे फेवरेट होते हैं, पता है, क्योंकि आप अपने दिल से बात करते हो तो गाना तो होता नहीं है, वो बना देता है मालिक उसे, क्योंकि क्रिएट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। कुछ शुरा जो हैं, जो लिखने वाले हैं, अगर वो कोई अच्छी लाइन लिखते हैं तो उस पर मेहनत करना शुरू हो जाते हैं। वो एक दिन की नहीं होती, काफ़ी उसको उसके ऊपर लगता है। कोई बात के हिट हो जाए तो हो जाए, लेकिन कोशिश करते हैं कि जो नई बात हो, जो अभी मैं जो आपको सुनाऊंगा वो भी मेरी एक ऐसी ये चीज़ थी जो मैंने बड़े रूह से उसे बनाया। वही बात है कि सुनने वाले पे होता है, बंदा करे कवलियाँ तो सोना रब करे सवलियाँ, तो असं कवलियाँ करने सवलियाँ वो बना। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, Very nicely बहुत अच्छा। said. तो हम आपसे बात ये पूछेंगे कि लोग कहते हैं ना कि आरिफ लोहार माशाल्लाह जो पंजाबी ही हमेशा बोलते हैं, पंजाबी कलाम ही सुनाते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद अपनी कभी उर्दू कलाम और कभी अंग्रेज़ी आपने उसमें मिक्स नहीं की। कोई ऐसा वाक़या हो कि लोग आपको समझते हो कि आरिफ लोहार को अच्छी तरह उर्दू भी नहीं आती, अच्छी तरह अंग्रेज़ी भी नहीं आती, कोई ऐसा वाक़या जिन्होंने समझा हो कुछ भी नहीं आती और फिर वो आरिफ शौक में लोहार चले साहब जाए। ने उस पर ऐसी अंग्रेज़ी मारी हो, हाय हाय हाय, कि वो जो वलैती औरत है ना वो भी चुप हो गई हो। नहीं, ऐसा हुआ है एक वाक़या, लेकिन होता क्या है कि आपकी तालीम का जो मेयार होता है वो इंसान के बैठने उठने से बंदे आइडिया लगा लेते हैं, उनको मालूम होता है कि ये बंदा है क्या। लेकिन मेरा एक इत्तेफाक हुआ, जब मैं बाहर गया पहली दफ़ा, तो वहाँ पे एक गाना मेरा उस वक्त हिट हुआ था, छोटी उम्र प्यार करी ना रुल जाएंगी, आज तू नाजुक कली कल तू कंडियां दे नाल तुल जाएंगी। वो एक बच्चे की सालगिरह ते मैंने ना बुला लिया। हुण जिस बच्चे नूं वो बच्चा मैं देख रहा सी, टीवी ते देखदा हुंदा सी, वो बड़ा सरप्राइज़ कि मैं जिहनूं टीवी 'च देखना ਉਹਨੂੰ मैं सामने देख रहा ना, तो कह रहा डैडी मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि बोल की कह रहा ना। ज़ाहिर तो सब पंजाबी इन मैं वो गाना सी, छोटी उम्रे प्यार करी ना रुल जाएंगी, अज तू नाजुक कली कल तू कंडियां दे नाल तुल जाएंगी। मैं प्रोसेस च सा कि मैं किस तरीके नाल हिट हो जाना, तो मैनू आगे ਉਹਦਾ फादर कहता यार आरिफ भाई थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही, बच्चे ਨੂੰ ना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है इन्हां लफ्ज़ां ਦੀ, कुछ समझ नहीं आ रही, उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लेकिन थोड़ा जा तुसी अगर इंग्लिश, मैं इंग्लिश में करना, मैं कहा अच्छा यार मैनू मैनू केड़ा डॉक्टर ने मना किया इंग्लिश नहीं बोलती बात नहीं हो जाएगी, ऐसा तो है ही नहीं। मैं तो जनाब उससे फिर मैं क्या हुण बोल सन, छोटी उम्रे प्यार करी ना रुल जाएंगी, अज तू नाजुक कली कल तू कंडियां दे नाल तुल जाएंगी। मैं कहा लिटिल एज यू डू नॉट लव, हाय हाय हाय, लिटिल एज डू नॉट लव, लिटिल एज यू डू नॉट लव, यू डू नॉट लव, देन यू विल फेयर, नो यू प्रिटी फ्लावर नी टुमारो कंडियां दे नाल वो शाहिद भाई मुझे लतीफा याद आ उसके रहा बाद वो भी चुप। नहीं हुआ क्या कि मैं जब मैंने देखा ना कि हाल जो उलट गया हंस हंस के, तो मैं भी डिग गया हंस के। के हमारे भी ना jaws दर्द बात है कि वही कि अचानक जो चीज़ होती है ना वो मजा अल्लाह ताला आपने आरिफ भाई, सरप्राइज दिया ना। मेरा एक आइटम बड़ा हिट होया थिएटर ते, ते वो मैं इसी तरह ही बनाया है कि वो लड़की कहती है कि मैं तेरे नाल प्यार करनी आ, मैं कहना मैं तेरे नाल प्यार करना, वो कहती मैं यूके तो आई हाँ ते तू इंग्लिश गवार पेंडू बनया, तो मैं कहना तू मेरे नाल बहुत ही अंग्रेजी जाननी, तू पूछ जो पूछना। वो कहती चलो मैं कुछ वर्ड्स बोलांगी, तो उन्होंने इंग्लिश च करेंगा तो मैं समझ जाऊंगी, जो तू मेरा जवाब देता तेरे नाल मैं शादी करना। मैं कहा बोल तू मैं पेंडू बनया, कहती मैं एक आम आदमी हूँ, यदि इंग्लिश कर। मैं क्या आया मैं मैंगो मैन, हाँ कहती मैंगो मैन ये तो गलत है। मैं क्या आम दी इंग्लिश की, कहती मैंगो, तो मैं क्या मैगी क्या, कहती मैं हरीपुर हजारा की रहने वाली हूँ। मैं क्या आई बिलोंग टू ग्रीनपुर 1000। कहती कराची की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। मैं क्या टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द कराची। वो इन्ना पब्लिक ने यूके में किया सी आइटम,
बात क्या बात है। बात वो देखो वही ना है जी, कि बात बन जाती है। बात बन जाती है। जैसे वो कहते हैं ना कि एक लाहौरी जब लंदन गया अपनी बेगम के साथ, तो वो रोड क्रॉस कर रहा था तो वो सामने से गोरी आ गई, तो वो बंदे लाहौरी ने वो ऐसे ही अंग्रेजी मारी, बिटर बिटर करके कुछ ऐसी अंग्रेजी मारी, तो वो औरत जो है ना, वो अंग्रेज जो थी वो बड़ी परेशान हो गई। तो लाहौरी हामद की बीवी क्या कहती है, कहती तुसी ते अज मेम नू पागल ही करता है। और बंदा की कहता शुक्र कर मैं थर्स्टी क्रॉस सुनाया दूसरी अंग्रेजी नहीं सुनाई। तो इस तरह मौके की मुनासबत से जो आप बोलते हैं चल जाती है। आरिफ भाई, हम चाहेंगे कि ईद उल फितर का प्यारा मौका है, आरिफ लोहार भाइयों और हमारे नाज़रीन Performance देख रहे ना हो हो, कैसे हो कि अभी तक सकता है? परफॉर्म आपने नहीं किया, तो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सा ओए होए, जनाब ਟਿੱਕਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦਾ ਏ, ਟਿੱਕਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦਾ ਏ, ਤੁੰਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਤੁੰਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਤੁੰਬਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦਾ ਏ। ਜਦ ਯਾਦਾਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਯਾਦਾਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੜੀ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਚਿੜੀ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਰਾਂ ਤੇ, ਰਿਹਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਤੇ, ਰਿਹਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਏ, ਮਾਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਪਿਆਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕਰਨਾ ਏ, ਮਾਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਪਿਆਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕਰਨਾ ਏ, ਉਹ ਮਾਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਪਿਆਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕਰਨਾ ਏ। ਡੰਡਾ ਭਰ ਗਿਆ ਰੀ ਦਾ, ਡੰਡਾ ਭਰ ਗਿਆ ਰੀ ਦਾ, ਜਾਦੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਚਰਚਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਚਰਚਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦਾ, ਜਾਦੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਚਰਚਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦਾ। क्या बात है। मैं कहता क्या हूँ गाना हमने सुने, क्या ही अमीन बात है। हफीज साहब, हम तरस रहे हैं अभी। आप भूल नहीं पाएंगे हम ये तरस गाना। रहे हैं। अमीन हफीज साहब का दिल बाग बाग हो गया। Thank you. बचपन मुझे याद आ गया। आज मुझे आप में
आपके अब्बू याद आ क्या क्या बात बहुत सारी तारीफ। बातें तो हमने बड़ी गपशप तो हमने लगा ली है, लेकिन अब आरिफ सर हमने करना है रैपिड फायर, और रैपिड फायर जल्दी जल्दी क्विक आंसर। रैपिड कर Ready? लें लेकिन Rapid. फायर ना करें। हाँ ये भी फायर ठीक भी है। होना चाहिए ईद का पूर्व मुसरत रैपिड मौका। रैपिड तक चले निहारी या कढ़ाई? क्या बात है, दोवें इक्को जिहियां चीज़ां ने और दोवां दा कमाल मजा है। अद्धा निहारी कर लो तो अद्धा तुसीं कढ़ाई जान दो भी जेड़ी आ चूंकि ये बड़ा लोहरी response चीज़ां था। दोनों गोश्त वाली है ने एक ही जरा शोरमा मैं हाँ है जी, तो हाँ एक जी। जरा ड्राई पर मुर्गा देसी हो गया। हाय हाय लाहौरी, सही लाहौरी। और सुबह उठ के बांग देने वाला होवे नहीं वो बांग वाला कितों लभोगे पर ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਣੇ अच्छा ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਂਗ ਦੇ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਬਚਾ। अच्छा मुर्गा वैसे कुवारा होना चाहिए या शादीशुदा भी हो मतलब ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ कांटे से खाने वाली 5 चीजों के नाम। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤਰਬੂਜ ਉਸਰੇ ਭੱਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀ ਅਸਲ ਕਾਂਟਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧੋਵੋ फिर उन्हें इस्तेमाल करो फिर उसके बाद फिर खा पी के चम्मच फिर बनाओ या कांटा बनाओ? कांटा बनाओ जो मर्जी। ठीक है। आतिफ असलम या अली जफर? दोनों मेरे मुल्क की पहचान ने और मेरे शहजादे ने। अल्लाह ताला दोनों को सलामत रखे। क्या बात है। अच्छा रात को आप शदीद बोर हो रहे हैं और आपके पास जो है ना बैलेंस बस एक कॉल के लिए, तो आप किसको कॉल करेंगे? मैं अपने लड्डू ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਬਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ताकि वो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा रिप्रेजेंट कर सकन। क्या बात है, सही कह रहे हो। हर चीज में ना हर चीज में हमें एक छोटा सा लेसन लेकिन जो बहुत बड़ा लेसन होता है असल में। क्या देखो ना बात है। बच्चे आपके पास बैठे हो मैं और अब्बू मोबाइल मैं पे किस लगा तरह हो, पढ़ सकना? तो वो अब ਮੈਨੂੰ बच्चों के ऊपर तो बहुत बुरा असर पड़ेगा ना। उन्होंने चेहरे देख देख के जिंदा रहना कहते बाप एक ऐसा अल्लाह ताला ने रिश्ता रखा हुआ है कि लुट जाता है। और आप खुद भी अपने वालिद को गुरु मानते हैं? गुरु की मैं अपने बाप ਨੂੰ अपना इस तरह समझना कि जिवें आशिक हां मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ। देखो इश्क जड़ा मेरा पहला मेरा वालिद है मेरी मां ने ते मैनू अल्लाह ताला उन्होंने अल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने मैनू दुआवां दित्तियां वो तो लगियां ने मैनू मां दा तो मुतबादल कोई है ही नहीं रब ने अपनी मिसाल मां दे नाल दित्ती है सही कह। ते बाप ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ हाय हाय ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਜਿੱਡਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ख्वाब ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਫਕੀਰੀ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੇਗਾ नाल इंज करेगा नाल चुकेगा नाल इस तरह सारी जिंदगी आजिज़ी इनकसारी च गुजारेगा। मैं कहा जी मेरे बाप गुजार सकता है मेरा बाप गुजार सकता तो मैं क्यों नहीं कहना वो एडा पाडियां गल्लां तू करदा कित्थों। सो बात है कि आशिक होने की बिल्कुल अपनी निस्बत से आशिक हो जाए। अल्लाह ताला आपको इतनी खूबसूरत धरती दी हुई है अभी भी बहुत ज़्यादा मुरव्वत है अभी भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वफा है अभी उतने एडवांस नहीं हुए जितने हम उड़ के सारा कुछ देख के आने हैं असं बड़ा बहुत अजीब जहा माहौल देख के आने और लोग रोंदे ने नो से रिश्ते नहीं मिलने मैं बार बार कह रहा हूँ वक्त बड़ी तेज़ी नाल गुजर रहे पता भी नहीं लगना ते कोलों गुड्डे गुड्डियाँ ये साढ़े खिडौने जड़े चुके चक्के जाने कल्ला रह जाना। वो मुझे बात याद आ गई हम बतौर रिपोर्टर एक दफ़ा ना आसफ जरदारी साहब जेल में थे तो हमने उनकी आखिरी रिहाई होने वाली थी तो हमने पूछा जरदारी साहब आप जेल में बड़ा टाइम गुजारे हैं कोई आप मिस करते हो किसी चीज़ को? मुझे याद है आसफ अली जरदारी ने कहा शाहिद खान साहब ज़रा तवज्जो फरमाइए जी कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को जवान होते नहीं देखा जेल में बड़ी ज़िंदगी गुजरी। तो बहरहाल बातें होती रहेंगी जी अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और हिबाहान क्योंकि को मैंने जो है ना घर जाना है मेरे घर वालों की कॉल आ रही है कि भाई ईद अब हमारे साथ भी मनानी है। चले हिबाहान को तो अम्मी की वो फ़ोन आ गया कि वो आ जाए उन्होंने चूँकि किचन संभालना होगा तो इनकी जगह फिर डॉक्टर अबीरा हमारे साथ आएंगी और हम मायरा मेहर का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इनकी जगह अभी कनाडा से
हमारे पास बहुत ज़बरदस्त एक शख्सियत आ रही है, तो वो तशरीफ़ लाएंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अभी बड़ा हम मजा आया, मुझे तो बड़ा मजा आया, लेकिन अब और जाना अभी जो पड़ आप रहा खाना है। घर जाके तैयार करेंगी ना, तो हमें याद रखना है आप। ठीक है। हाली हाली डरने कुड़िए मोर लगदी तेरी है जवानी जिद चोर लगदी है हाय हाली हाली डरने कुड़िए मोर लगदी तेरी है जवानी जिद चोर लगदी हो बाकी सारी कुड़ियां दा तोड़ लगदी सानू ते सोनी मेरी साथी एंकर हिबा हाँ चली गई और डॉक्टर अबीरा बाबर तशरीफ ला चुकी हैं। ਸਰਕਾਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ अम्मी ਘਰ अम्मी ने बुलाया है, अम्मी ने बुलाया कि आके खाना नहीं, पका ਤੁਸੀਂ दे। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ नहीं, वो भी ईद मैं मनाने चली के लिए गई ना। मेरे साथ थी ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣੋ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹ कहने लगे उन्होंने फ्लाइट सी सर जी गल सुनो, मेरे नाल दी अगर चली जाए तो मैं इस तरह ही कवांगा ना। नहीं ਤੁਸੀਂ कहो कि वो अपने घर एक्साइटमेंट जा- बहुत बार घर जा रही है हैं वो जा चुकी हैं और वो ईद मना रहे हैं इस चले तरह हम ये कह देते हैं कि हिबा खान ईद उल फितर पर अपनी अम्मी की इमरजेंसी कॉल पर खाना पकाने के लिए घर चली गई हैं और डॉक्टर अबीरा बाबर तशरीफ ला चुकी हैं। तो ऐसे ही है। और इनके साथ आपके साथ जो मेरे साथ एक गेस्ट भी आई हैं। दैट्स एन अमेजिंग पार्ट। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक, सब बहुत सारी खुशियाँ एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर पर, एवरीवन इज़ एंजॉइंग। तो हम क्यों अपने सेट को ऐसे खाली छोड़ें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। और आज हमारा जो सेट है उस पर इतने टैलेंटेड लोग मौजूद हैं और मेरा ख्याल है मैंने मिस कर दिया ना पहला पार्ट, मुझे पहले पार्ट में भी होना चाहिए था क्योंकि इतनी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन हो रही थी और उसमें मैं नहीं थी। आई मिस्ड इट बट असल में वो लड़कियों का काम होता है ना, तैयार होने में 2 घंटे लगा देती हैं, तो अब जब देर कर दी तो फिर आपने मिस कर दी ट्रेन। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए आपको हम एक नए गेस्ट से मिलवाते हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। शी इज़ फौजिया खान एंड शी इज़ अ टीवी होस्ट फ्रॉम कैनेडा। शी इज़ बीन डूइंग मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग एंड सो मेनी थिंग्स। शी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल लेडी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आपके इनविटेशन का। आई एम रियली सो हैप्पी और आप सबको ज्वाइन करने का। इतना बड़े बड़े स्टार्स हमारे पाकिस्तान के, तो उसमें इन लोगों के साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो ब्लेस्ड एंड प्लेजर फॉर मी कि मेरी फेवरेट शाजिया मंजूर यहाँ मौजूद है। आई लव हर वॉइस माशाल्लाह। और मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, आरिफ लोहार साहब हैं मौजूद हैं, और आप दोनों इतने ज़बरदस्त एंकर मौजूद हैं यहाँ पे माशाल्लाह। अमीन हफीज साहब। जी अमीन हफीज साहब। अमीन हफीज साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਸ ਤੇ ਕਰ ਸੱਚ ਗੱਲ समझ नहीं हम कनाडा में देखते रहते हैं। और कनाडा में जो शाहिद खान साहब के चर्चे हैं ना, जी। ओ हो बाकी मैडम शाजिया जो हैं और आरफ लोहार साहब तो ऑलराउंडर है ना जी, जैसे आप ऑलराउंडर हैं, एंकर भी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं acting और भी करती हैं। एंड शी एक्टिंग भी होस्ट करती हैं। सेलिब्रिटीज। ज्यादातर जो ये होस्ट करती हैं सेलिब्रिटीज को ही करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब यू गिव द वेरी टफ टाइम टू पीपल राइट। मतलब अगर अमीर हफीज साहब कनाडा आए तो आप वहाँ पर होस्ट करेंगी जी बिल्कुल। और अमीर Actually, हफीज मैं- साहब का तारुफ करवाएंगी जी, बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। पाकिस्तान के रिपोर्टर भी हैं, एंकर भी हैं, सब हैं? कुछ है और जी और जबरदस्त। आपकी तरह ऑलराउंडर हूँ। All-rounder, मिठाई जी। थोड़ी नेड़े करो मारनी You all are multi-talented. ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ alhamdulillah. ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਹਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। और मैं शाहिद खान साहब सोचा है कि बहुत पहले मनु है ना, आरिफ लोहार साहब ने बताया कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी कोई इज्जत करे तो उनको ज़रा थोड़ा सा अपनी खूबियाँ भी बयान करते जाएं। जैसे मैं समझता हूँ, मैं तो इनको हमेशा स्क्रीन पे ज़्यादा देखा है, तो आज जब मैंने अमलन बतौर मेज़बान आपकी बातें सुनी हैं, जो स्क्रीन से हट के दिल की बातें की हैं, इतनी खूबसूरत बातें की हैं। आप नहीं थी, डॉक्टर अबीरा बाबर आप भी नहीं थी। मैं एक बात नहीं, वो बताता हूँ, रास्ते में थी क्या रास्ते में थी दोनों ना, रास्ते में थे। रास्ते में थी पर्दे और के पीछे थी। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की, मीठी मीठी बातें की। जुबान में मिठास होनी चाहिए, दूसरों को इज्जत देनी चाहिए, और यही हम सब के
मिल बैठने का और पाकिस्तान की खूबसूरती है, पाकिस्तान को दुनिया में खूबसूरत दिखाने का डिस्कवर पाकिस्तान भी यही मिशन लेके आगे बढ़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है आप और अभी मेहमान के साथ बात का इजाफा करूंगी। माशाल्लाह आरिफ लोहार साहब को कौन नहीं जानता, हम इनको इतने माशाल्लाह शौक से सुनते हैं। बहुत माशाल्लाह बिगेस्ट नेम है हमारे पाकिस्तान के और इंटरनेशनल लेवल पे। शाजिया मंजूर जी हों या आरिफ लोहार जी हो, माशाल्लाह बेस्ट सिंगर हैं हमारे पाकिस्तान के। तो आज मैं इनके साथ बैठी हूँ, आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। और आप 10 साल बाद पाकिस्तान वापस आई हैं और आते मैं ही इस्लामाबाद से आई हूँ आप लोगों की मोहब्बत में, इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया That's so गया। kind of you. थैंक यू सो मच आपकी सब टीम का। मैं वहाँ पे जब माशाल्लाह शो होस्ट करती हूँ, मैं 2 साल से वहाँ पे होस्टिंग करती हूँ और मेरे माशाल्लाह पाकिस्तान से सेलिब्रिटीज़ आते हैं या मैं कनाडा में जो लोग इतना काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, तो जब मैं इस हॉट सीट पर बैठती हूँ तो मेरे साथ मेरे प्यारे प्यारे गेस्ट होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत फन करते हैं। तो आप माशाल्लाह कनाडा से जब पाकिस्तान आई हैं जी, आते ही ईद उल फितर आ गई है। हाय 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 ईद लेकर आई हैं, तो ईद लेकर आई हैं, तो वो तो खैर बाद में हम ईदी उद्दी ले लेंगे। तो मतलब आपने यहाँ ईद वाले दिन क्या खाया, क्या पिया, क्या ईदी मिली है, ईदी दी? नहीं, मुझे अभी तक ईदी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं आती हूँ काफ़ी टाइम के बाद। मैं स्पेशल पर्सन हूँ अपनी फैमिली की, क्योंकि मैं 5 साल के बाद मैं आती हूँ। मैं ज़्यादा कनाडा से आ नहीं सकती, आई एम वेरी बिजी देयर। मैं जॉब भी करती हूँ, मेरी फैमिली भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे भी हैं, तो सबको देख के चलना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि मैं जब आती हूँ तो मेरे बहन भाई, मेरी मामा, मुझे ईदी देते हैं कि हमारी बेटी इतनी दूर से आई है, इतने साल के बाद, कनाडा इज़ वेरी फार। तो जो मेरे बहन भाई यूरोप में वो एवरी ईयर आते हैं, तो मुझे फिर माशाल्लाह बहुत प्रोटोकॉल मिलता है। शाही साहब ये देखें, कैनेडियन लड़की, हाँ जी, पाकिस्तान नजाद कैनेडियन लड़की लाहौर आए ईद वाले दिन, ना पिज्जा खाए ना कतलम्मा खाए, तो कोई आप बताएं चुटकुला क्या होगा? तो यकीन करना कि अज के दौर च भी ऐसे लोग है ने। मेरे ताए का बेटा वो रहिंदा इत्थे गुजराले, किते वाह दूर रहिंदा, गुजराले भी 3 बसां लगदियां उहदे पिंड नूं। वो आया तो असीं एक दोस्त घर चले गया, लिटरली सच्ची मुच्ची दबा के। तो मेरे नाल जिवें आपां बैठे ने, भैन मेरी बैठी इस तरह बैठे, उन्हें साड़ी किते इज्जत की, बेचारे ने सूप लिया। तो मैनू कहंदा शाहिद खान ये सच्ची मुच्ची अमीर ने। मैं क्या वो क्यों? कहंदा वेख इन्हां दे घर दा पानी भी गाढ़ा है। कहंदा दुआ करी, ए भी लिटरली गल ने। मेरा ताए दा सके ताए दा बेटा, तो मैनू कहंदा दुआ करिए किते फोड़े वाली रोटी ना मंगा लैण। मैं क्या फोड़े वाली रोटी? वो कहंदे यार जिन्नू पिज़्ज़ा पूजा तुसीं कहंदे हजे भी सादे लोग ने। बिल्कुल ऐसे ही है। क्लैपिंग आपने रौनक लगाई दी हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े नेम, इतने अच्छे कॉमेडियन माशाल्लाह। जेन्युइन गल है कि अजे भी ऐसे सादे लोग है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। अच्छा, पढ़े लिखे सादगी भी में सादे हुसन है जी। हाँ, पढ़े लिखे भी बहुत सादे होते हैं। आपको एक नई बात बताऊँ, क्या बात है। क्या बड़े लोग जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो भी बहुत सादे ने, पता है उन्हें दुनिया का बिल्कुल नहीं पता, वो सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। सिर्फ पढ़ ही रहे होंगे और ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਮਸਕੀਨ ਦੀ। पढ़ के हाँ जी, मैं ओरिजिनल गल करना। सही गल है हफीज साहब, मैं भोले आदमी ने। नहीं हो इतनी माशाल्लाह डंके ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। क्या बात है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਕੁ जोशो बलबला ਹੁੰਦਾ मैं कहनी है जेड़ा ओदे च ओए होए होए करदे ने ओदा बहुत ही और मैं भोले भी बड़े ने आने मासूम इन्ने भोले ने शरीफ आदमी ने कि दादा जी फौत होए थे सारे रोन रहे थे, आप बहुता रोन रहे ने। उन्होंने फड़ के किया तो ज्यादा तो प्यार होएगा दादे ना, कहंदे नहीं सरबाला मैं बनना है। मैयत दा सरबाला कौन बनता है? चले, अमीन हफीज साहब पर तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि अब शाजिया मैम मैं आपके साथ आपको एक बात बताऊं, सॉरी, ये आपके प्रोग्राम की रौनक है और आपके बिल्कुल, चैनल की ये हमारे चैनल की रौनक है। आज डेफिनेटली हमारी रौनक है ना जी। अमीन भाई हमेशा हर उसके रौनक होती है। ये हर फनकार के दिल की रौनक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सचमुच जेन्युइन लोग ने और प्यारे लोग ने। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहने लगे? जी सॉरी, मैंने आपकी मैं क्या अच्छा, अमीन साहब गुस्सा ही ना कर जा नहीं, मेरे वो घर नहीं दे वाकई करेंगे। भी सुनान ला पे। और ये बात ज़रूर कहूँगी, आई रियली इंजॉइंग द लॉट आफ्टर लॉन्ग टाइम। ईद हम हमेशा कनाडा में करती हूँ, ये मेरी ईद है अपनों के साथ और आप सबके साथ, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ, तो ये ईद मेरी बहुत अच्छी माशाल्लाह thank you. गुजर रही है। थैंक यू सो मच फॉर सो मच एक्नॉलेजमेंट। जी डॉक्टर साहब, मैं शाजिया दोपहर नु की खाना है, शाम नु की खाना परहेज की है। मैं मिस शाजिया के साथ रैपिड फायर करना चाह जी रही हूँ। करे जी। चले, हम सबसे पहले आपसे रैपिड फायर करते हैं और आप हमें सबसे पहले ये बताएं, व्हाट इज़ द weirdest rumor you have heard about yourself?
अपनी ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी ने कोई ऐसी कोई वो कह ले अफवाह फैलाई है आपके बारे में जिसके बारे में आप खुद हैरान होगी कि ये भी मेरे बारे में कह सकते हैं? मेरे बारे में सबसे बड़ी अफवाह ये है कि शाज़िया मंजूर पाकिस्तान छोड़ गई है। ये काफ़ी अरसा मशहूर है कि शाज़िया मंजूर लेफ्ट पाकिस्तान, वो यूके में होती है। सही। अच्छा, नेक्स्ट मेरा सवाल जो है वो थोड़ा सा पर्सनल भी है बट इट इज़ क्वाइट ट्रिकी। आपको कभी ज़िंदगी में प्यार हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और किस एज में हुआ पहला प्यार? ओके दसा क्योंकि you have agreed to give देना प्यार से ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने। हाँ हुआ है, बस ये टाइम मैं अच्छा, टाइम क्यों बताऊं? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हम। 3 things you notice in anyone first time। 3 चीज़। जो हाँ अच्छा थ्री थिंग्स हाँ। कि वो एक तो स्माइलिंग पर्सन है, अच्छा बोलने का तरीका अच्छा है, और बैकग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बेहतरीन बात किया आपने, ये देखना बहुत ये ज़रूरी मैंने है। इसलिए बताया, मैं चाह रही हूँ आप मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। That's so good। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना और कुछ हो ना अमीन हफीज साहब इस चैनल की रिश्ते ढूंढने वाली जरूर बन जाऊंगी। There are so many anchors जिनके रिश्ते ढूंढ रही आपका हूँ। सवाल ही इस तरह का था कि 3 चीजें कौन सी नोट की? चले आप ये बताएं कि हैव यू एवर गूगल योरसेल्फ? कभी आपने अपने आप को गूगल या यूट्यूब पर सर्च किया है, अपनी परफॉर्मेंसेस या कुछ देखा है? ऑलवेज मैं हमेशा सर्च करके देखती हूँ कि मेरा जो सबसे थोड़ा गाना चला वो थोड़ा क्यों चल रहा है, ओह। हमेशा, और गूगल भी करती And हूँ। I think artists are very possessive about these things. नो नॉट अबाउट पोजेसिवनेस एक्चुअली, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के ज़ात पे कुछ भी नहीं मैं थी और ना मैं हूँ और ना मैं कभी हूँगी। मैं ये जब उस पर अपना नाम देखती हूँ, अभी मेरी बर्थडे थी 31 मार्च को मेरी बर्थडे होती है, तो गूगल ने मुझे विश किया, BTV ने सेलिब्रेट किया, वो बहुत सारा मुझे इस तरह, और मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा वाह शाज़िया मंजूर तो भी मशहूर है थोड़ी। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮੰਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲੱਭਦਾ। क्या चलें, ये तो बहुत मजेदार। पाकिस्तान ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆਰਬ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ गए, जो उन्होंने गाने गाए हैं पाकिस्तानी और साडा ये प्राइड है कि साडे को ऐसी आवाज़ां, ऐसे लोग, सच्ची मुच्ची देसी घ्यो दे लोग मौजूद ने। अच्छा, ये रैपिड फायर जो होता है ना, इसमें मोस्टली जो लोग हैं वो बड़े अब्रप्ट और घूमे फिरे जवाब देते हैं, बट आई रियली अप्रिशिएट, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से बिल्कुल साफ साफ कह दिए जो बात है जैसे वैसे। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ नहीं अल्लाह तो अलावा। चले, बातें तो अब बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि मिस शाज़िया हमें कुछ सुना दें। जी अब हमें आप कुछ सुना दें। अब अगर आप कुछ खिला रहे हैं तो फिर पहले वो खा लें तो फिर मैं सुना भी दूंगी। मतलब ईद का दिन है, सेवियां खा रही और आप कह रही हैं गाना सुना। नहीं, अच्छा ये बताएं कि ये आप कैसे? चाहते ही नहीं है कि मैं खाऊं, मैं गाने नहीं 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 नहीं, हम चाहते हैं कि आप खाएं। ਆਪਾਂ ईद है लेकिन नाल ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ आए हैं। जी गाना सुन के सबने ईद के दिन ना मीठा हो जाना गाना हमारा होने दिल। लगा था। जी प्लीज। ਹਾੜੀ ਹਾੜੀ ਨੀ ਹਾੜੀ 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 ਡਰਨੀ ਕੁੜੀਏ ਮੋਰ ਲੱਗਦੀ, ਤੇਰੀ ਐ ਜਵਾਨੀ ਜਿੱਦ ਚੋਰ ਲੱਗਦੀ ਐ। ਹਾਏ ਹਾੜੀ ਹਾੜੀ ਡਰਨੀ ਕੁੜੀਏ ਮੋਰ
वाह जी वाह। मैं ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਸੇਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਛਡਵਾਈਆਂ ਸੀ मैं ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਮਿੱਠਾ ਹੋ मैं ਜਾਏ। कहनी अच्छा मीठा हो गया तो हम मजीद मीठा डॉक्टर अबीरा, मेरा ख्याल है ईद का प्रोग्राम है, सेवियां मौजूद हैं और उसके ऊपर भी बादाम पिस्ता डला हुआ है, तो क्यों ना मीर हफीज साहब सेवियां खाने लगे हैं और शाहिद खान साहब जी जी सेवियां खा ही जाएं। अच्छा अरे खाना भाई, नहीं आपके है बड़े सेवियां। आरिफ साहब, ये सेवियां अगर आप खाना चाहें आप भी ले बहुत खुशियां लग रही हैं। मैं बहुत खुश है इन्होंने देख के। अच्छा मैं भी उਦੋਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ जिਉਂदियां ने असली ते आरिफ भाई कह रहे हैं कि जिਉਂदियां रहें। जिंदिया रहने। मैं एक बात बताऊं, आपको सुबह हमने सवैयाँ खाई हैं नमाज के बाद, बट आप लोग के डिस्कवर पाकिस्तान के ज़बरदस्त कामयाब चैनल पे आके ना हम वैसे ही मीठे हो गए, हमारा वो वैसे ही That's मीठा हो so गया। sweet of you. खूबसूरत टीम के साथ और ज़बरदस्त कामयाब चैनल के साथ। अब यकीन करें कनाडा में इतना देखा जाता है, इतना पसंद किया जाता है, और आज मैं आप लोग साथ इस चैनल पर बैठी हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेसिंग फॉर मी, सो रियली प्राउड। नहीं जी हाँ सब आपको पाकिस्तान में भी मीठी सवैयाँ वेलकम करते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि जब बंदा बिरूने मुल्क से पाकिस्तान आए, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मैंने देखा है ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ बचपन ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ जो अपनाहियत फील करता है, जबरदस्त। इसी तरह मुझे एक डॉक्टर ने ना, मैं थोड़ा सा परेशान हुआ एक दिन, मुझे कहता है मीन साहब आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं जोहर टाउन में रहता हूँ। मुझे कहता है जी ये आपका अबाई इलाका है या कोई और अबाई इलाका था? मैं कहा नहीं जी मैं अंदरून शहर का रहने वाला हूँ। कहता है मीन साहब आप उधर अंदरून शहर चले जाएं, तो उसी गली मोहल्ले में अपने पुराने दोस्तों को मिले। हाय हाय हाय, ਆਹ जब मैं गया ਓਹ मैंने वो दुकानदार देखे, वो दोस्त देखे, उन्होंने जैसे जफ्फी डाल के मीन हफीज को वेलकम किया, और जैसे वो बचपन की बातें हुई, हाँ वो गुल्ली डंडा खेलने वाली, वो गली में क्रिकेट खेलने वाली, और जो बॉल नाली में चला जाता था वो निकाल के ऐसे नहीं, और जो बॉल किसी के घर चला जाता था, किसी की खिड़की तोड़ जाता वो तो था। मीन हफीज खुद लेने जाता था। ਔਰ मीन साहब ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦਾ 3500 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਖ के दे दो कहते वो तो और अमीर साहब बैल बजा के भाग भी जाते थे लोग। तो आरिफ भाई आपकी ऐसी बचपन की बात सुनाएं, कहीं आप गए हो, आप उदास हुए हो, फिर आप अपनों में गए हो, क्या फीलिंग्स होती हैं? क्या बात, नहीं माशाल्लाह काफी क्योंकि आपने तो पूरी दुनिया देखी है, पूरी दुनिया गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है? मज़ा तो पाकिस्तान में आता क्या है, बात, सही बात है। जो हमें वहाँ बुलाया जाता है वो भी अपने लोग बुलाते हैं, वो अपनी उदासी ख़त्म करने के लिए बुलाते हैं हमें, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान चल के हमारे पास आया है, तो वो फनकार की शक्ल में जाता है। सो मैं जब जाता हूँ तो मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो रो पड़ते हैं अपनी यादें शेयर करके। ये बड़ी कमाल अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई है, जिसमें इंसान के जो यादें हैं उसके साथ ज़िंदा रहता है वो। और मैं समझता हूँ कि मैं जितनी बार भी गया हूँ और एक नए से नया तजुर्बा हुआ, और लोगों को जैसे मैंने क्रेज़ी देखा है कि वो यार आज मैं क्योंकि सदा वसदा रवे ये लाहौर प्यारा जिथे लगी हुई सदा बहार रहिंदी, हर गली महल्ले विच रौनकां ने, रौनक लगी हुई शालामार रहिंदी, माधो लाल इत्थे, हाँ जी दाता साहब इत्थे, हाँ जी दाता साहब दी है सरकार रहिंदी। सो मैं समझदा कि इतनी सूफियां दा ये मुल्क है, इत्थे इन्नियां रौनकां ने, मेले लगे हुंदे ने, बड़ा बड़ा मज़ा आंदा जदों देखीदा ते बड़ा दिल नूं ठंड पैंदी। शुक्र है असीं अजे भी रूट्स दे नाल जुड़े हुए। चलिए, बातें तो अब बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन अभी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आएंगे और यही गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁਝੀ ਨਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪਈ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। तो मैं माशाल्लाह पहले मैं गई हूँ डबलिन, अपने भाई से मिली, फिर मैं गई हूँ दुबई, फिर मैं गई हूँ यूके, और फिर मैं अभी पाकिस्तान आई हूँ, फिर मैं दोबारा दुबई जा रही हूँ, फिर मैं यूके जाऊँगी। मेरा एक टूर है पूरा, आप समझे कि मेरा वैसे माइंड ना करना जिन्ना ਤੁਸੀਂ ट्रैवल करते हो ਤੁਸੀਂ को अपना 35 सीटां ਦਾ जहाज बना ही लवो अपना।
आप भी जब बैरून मुल्क जाते हैं और जब पाकिस्तान की बातें करते हैं, अपनी जो आप का अंदाज है लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरने वाला, जब वो बातें आप पाकिस्तान की मुनासबत से उनके साथ करते हैं तो वो क्या फील करते हैं, उठ के आपको गले लगाते हैं? शो करने जा रहे थे टोरंटो से ब्रैम्पटन, तो वो वहाँ पे ना कनाडा में, क्योंकि हम वहाँ से आई हैं, एयर पॉकेट्स बहुत आते हैं, तो हम पूरी टीम सवारी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। एक्टर तो पता बह ही नहीं सकता, फिर ਅਸੀਂ एक दूजे को जुगतां कर रहे हैं, कोई वाक्य सुना रहे हैं 8-10 दिन, तो एकदम ना एयर पॉकेट आई इंज दी कि उन्हें दिल में ही फड़ लिया लाला जी, एकदम जहाज जाते जाते ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤਿਆਰੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਈਜ਼ੀ ਜੱਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੱਟ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਤੀਫਾ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਲੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਿਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁੱਝੀ ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਪਈ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਗਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਮਰਵਾਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੇ। ਰੂਬੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਸ ਪੂਰਾ 에ਅਰਪੋर्ट ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ये तो हर किसी की मेरा ख्याल है सबकी अलग अलग यादें हैं। यूटा से, और यूटा ऐसा एयरपोर्ट है कि जो कि जैसे आप क्रॉस बना होता है ऐसे, अगर आपको इधर जाना है तो फिर आपको इधर जाने के लिए तकरीबन पूरा आधा पौना घंटा चाहिए। अच्छा हमारी फ़्लाइट थी, अब बाबर खन्ना को कौन नहीं जानता, बहुत अच्छे ढोलक प्लेयर हैं हमारे, वो हमारे साथ थे। अच्छा ढोलकी उन्हें बेचारे मोड़ चुकी, फ़्लाइट लेट सी, जो वहाँ पर मेज़बान है उन्हें ए भी खा लो भाई फ़्लाइट लेट हो रही है, इसी न्यूयॉर्क जाना है और यूटा की फ़्लाइट भी 5-6 घंटे की, यूटा से न्यूयॉर्क विद इन अमेरिका 6 घंटे की फ़्लाइट। अच्छा हम ढोलकी मोड़ चुकी, दौड़ लगी उन्होंने सानू भूल गया जाना किधर है। बाबर सब तो अगे सी बाबर दे पिछे। अच्छा जदों क्रॉस कर गए ना, आपने फ्लाइट देखी जाती, उन्हें अचानक दे के ना कहता ढोलकी तो थले ला के ना उन्होंने चो कढ़ के बैग च तो बजानी शुरू कर दी, नी वीर मेरा घोड़ी। मैं कहा होया की बाबर, ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਹਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। जो सीन है सी कि जेड़ा ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਟੋਕਤੇ ਸਾਰੇ ਗੋੜੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੌੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ। ये भी चीज़ें ना हो तो दिल उदास हो जाए। बिल्कुल, चले फ्लाइट तो निकल गई एटलीस्ट, चले एंजॉय तो कर लिया। एंजॉय नहीं, वहाँ पर एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आफ्टर जो उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट होती है आप $50 दें एंड गो, आप वापस जाए गो फॉर। ਮੈਡਮ ਮਲਕਾ ਤਰਨਨੂਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਬਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਾਂ, ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਬਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਦਰਾ ਬੇਗਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਤਾਲਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਂਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਬਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਣ ਜੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੇ ਕਿਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਡਮ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਆਬਦ ਉਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਦ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਣ। मैडम क्या अच्छा फौजिया, सादा लोग होते हैं ना बाज़कार, वो जैसे जहाज में बैठने से पहले वो बस में बिठाते हैं ना जहाज तक ले जाने के लिए, तो बंदे ने शोर मचा दिया, कहता भाई मैंने तो जहाज की टिकट ली थी, ये मुझे बस में बिठा रहे। तो वो बिल्कुल, वो हर किसी के अपने अपने, मेरा ख्याल है एयरपोर्ट तो ऐसी जगह है जहाँ पे खुशियाँ, गम, बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं हर इंसान की। और आप तो कनाडा से आई हैं फौजिया, और यू ट्रैवल अ लॉट एज वेल, तो आप अब बताएं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेमोरेबल पॉइंट हो या कोई ऐसी याद हो जो आप शेयर करना चाहें। जो ट्रैवल मैं करती हूँ उसके लिए आप कह रहे हो, या एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड?
यार बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं पर्सनली एक बड़ी फ़नी सा लाइवली सा केयरिंग लविंग पर्सन हूँ। आप अगर GTA में पूछा है कि फौजिया खान, तो माशाल्लाह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम बहुत बड़ा है, हमारी क्या औकात है इंसान की, बट वहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी लोग, माशाल्लाह पूरा GTA मुझे जानता है। और फौजिया खान वहाँ पे माशाल्लाह मैं बड़ा फ़न करती हूँ और लोगों को अपने, मेरे जो शोज़ वहाँ पे आते हैं तो वो तंज़ो मज़ाक के नाम से आते हैं, मैं लोगों को हंसाती हूँ, करती हूँ। उन्होंने मुझे सेलेक्ट ही एज अ होस्ट किया था कि यू आर लाइवली पर्सन, आप लोगों को खुश करती हैं। तो माशाल्लाह मैं जब होस्टिंग करती हूँ इवेंट्स में भी, इतनी माशाल्लाह पब्लिक में भी माशाल्लाह मैं काफ़ी उनको हल्ला गुल्ला करती हूँ, फ़न करती हूँ। मुझे एक्चुअली अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है कि मेरा दिल ऐसा, जब कोई खुश होता है ना तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मेरा दिल करता है कि मैं अपनी ज़ात से दूसरों को खुशियाँ दूँ, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है। तो आपको जब आप अच्छा करते हो किसी के साथ, तो आपके बाद भी लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ मुझे बहुत मुतमिन और सुकून देती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फौजिया खान, ये बताओ कि पाकिस्तान में तो आज आपका दिल भाग भाग हो गया उस बात पे आई नहीं कि मेरा जो यादगार आपके भाई जान आरिफ लोहार साहब बैठे हैं सामने, शाहिद खान और शाजिया बैठे हैं जी। जब आप कनाडा में होती हैं और ईद हो, हाँ, तो वहाँ ईद कैसे मनाते हैं? ईद बड़े मज़े की होती है वहाँ भी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत है वहाँ पे माशाल्लाह। कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली हम लोग GTA में रहते हैं हम लोग, वहाँ तो आपको लगेगा नहीं कि आप परदेश में, मिनी पाकिस्तान है वहाँ पे बहुत इवेंट्स होते हैं। मैं यहीं से गई हूँ 10 ईयर्स अगो, तो मुझे लगता है कि मैंने पाकिस्तान से ज़्यादा मैं कनाडा में इंजॉय करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारी जी कनाडा चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि मैं एक ਉੱਥੇ ਈਦ ਸ਼ੋ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਆ। इवेंट्स बहुत होते हैं जो इतना फन करते हैं हम लोग, मस्ती रोज ही कम्युनिटी ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ रख लेते हैं खाना, सेलिब्रेशन, बड़ा मजा आता है। पाकिस्तान में तो अब जैसे आरिफ साहब हमारे यहाँ हो गया, आधी ईद तो सो के गुजार देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब यकीन करें मैं वहाँ पे लाइव कवरेजेस करती हूँ माशा, इतने इवेंट्स में मुझे बुलाया जाता है अपने टीवी चैनल की तरफ से, तो इतना मज़ा आता है, इतना फ़न करते हैं कि माशा पार्टीज़ ख़त्म ही नहीं होती हैं। और अभी मैंने ट्रैवल किया है, एक्चुअली मैं 5 साल के बाद आई हूँ, तो मेरे सिबलिंग्स दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। तो मैं माशाल्लाह पहले मैं गई हूँ डबलिन, अपने भाई से मिली, फिर मैं गई हूँ दुबई, फिर मैं गई हूँ UK, और फिर मैं अभी पाकिस्तान आई हूँ, फिर मैं दोबारा दुबई जा रही हूँ, फिर मैं UK जाऊँगी। मेरा एक टूर है पूरा, आप समझे कि मेरे माइंड ना करना जितना तुम ट्रैवल कर दो, ਤੁਸੀਂ को अपना 35 सीटां का जहाज बना ही लो अपना। अच्छा मैं यही सोच रही थी कि जितने आराम से ये बात कर रही है ना, मेरे एक टिकट बहुत महंगी हो गई। मैंने कहा ये शाहिद साहब ना अभी कोई ना कोई इसमें जरूर वो ऐड ऑन करेंगे। पहले करवा ली मैंने, 2-3 महीने पहले करवा ली थी, मुझे बहुत रीजन प्राइस में मिल गई थी, तो मैं पूरा मैंने कहा क्योंकि बार बार कनाडा से निकला नहीं जाता। नहीं ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਨਾ ਟਿਕਟ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲਵੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। सही कह रहे हैं आप। 2 वाली 4 दी हो गई। बहुत यादगार मोमेंट्स होती हैं, मैं खुद भी फन करती हूँ, बस काफ़ी आते हैं बीच में। मैं एयरपोर्ट पे बहुत फन करती हूँ, मैं व्लॉग्स बहुत बनाती हूँ, और मेरे माशाल्लाह व्यूवर्स बहुत हैं। जब मैं डालती हूँ तो लोग कहते हैं ज़बरदस्त, बड़े शौक से देखते हैं, और मेरा ये शौक है लोगों को पहुँचाना कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ, और उनको वेट होता है कि फौजिया खान अभी कहाँ गई हैं, और फौजिया खान अभी लाइव डालो। और जब मैं लाइव नहीं आती तो लोग कहते हैं अभी तक लाइव नहीं आई। फिर कितने लोग माशाल्लाह मेरा एनर्जेटिक लाइव होता है, बड़ा मैं बोलती हूँ। अगर लोग मुझे कहते हैं कि अपना यूट्यूब चैनल पर्सनल बनाएं, मेरे अपने TV शोज़ आते हैं यूट्यूब पे, मगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा। कहते हैं आप जो बोलती हैं, और जब इतना मैं घूमती हूँ, आई लव आउटिंग, आई लव ड्राइविंग। मैंने पूरा कनाडा देख लिया अपनी गाड़ी पे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कनाडा इज़ वेरी बिग कंट्री जी, मैंने सारा देख लिया। मैं ड्राइविंग करके गई हूँ वैंकूवर तक। अच्छा बैंफ देखा, बैंफ एक बार ना सिर्फ बैंफ देखा, बैंफ आरिफ साहब की जरूर देखना चाहिए। कनाडा ब्यूटीफुल कंट्री। बैंफ गई आप? बिल्कुल गई। ओह माय गॉड। और मैं मगर बीच में स्टे करते जी, मैंने पूरा पाकिस्तान देखा है अपना सबसे अच्छा लाला जी मैं माफी अरे सगीर है यार, इतना बड़ा है वो, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है वो। स्टे करते करते गए एक साल में हमारा। लेकिन बैंफ तुसी गड्डी ते किवें गए हो? क्योंकि ड्राइव करते हुए बीच में घूमते हुए गाड़ी पे गया। I am more interested in your conversation now। नहीं बैंफ बड़ी सी गाड़ी। डॉक्टर साहब तुसी आप दसो, जिथे नहीं बर्फ है। हां ये बर्फ में नहीं जाते, कितने बिल्कुल गर्मी। हां नहीं बहुत है, कितने बंदा रात सो नहीं सकता। नहीं कनाडा की समर बहुत खूबसूरत होती है। 6 महीने समर होती है और 6 महीने वर्ष विंटर होती है, तो हम लोग सारी दुनिया समर में जाती है। फौजिया जी आपने सारा कनाडा अल्हम्दुलिल्लाह जी मान लो ना जी।
ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਐਨੀਆਂ और लाला जी पता क्यों पूछ रहे ने कि वो बचपन दे जा रहे ने हाँ ये अद्धा नहीं हजी देखिए तक नहीं वेख सकते भाई मैं भी जदों जाना मॉन्ट्रियल टोरंटो अच्छा ये है भी मिसिसागा ब्रैंटम हाँ। कैलगरी 6-7 जगह पे शोज होंगे ना खुशकिस्मती आपकी असल में फौजिया खान जब जाती होगी ना कनाडा में, बर्फबारी है, ये गाड़ी में बैठती होंगी ना, वो कहते होंगे फौजिया खान आ रही है, बर्फ पिघलती जाए, रास्ते बनते जाए। नहीं अल्लाह करे कनाडा भी पेट्रोल महंगा हो फिर मैं देखा तुसी किवें फिरदे हो। हमारे जस्टिन डूडू बहुत अच्छे हैं, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग का अच्छा ये बताइए, जब आप बैरून मुल्क जाते हैं और कभी इत्तेफाक हुआ होगा ईद पर भी आरिफ लोहार साहब आप गए होंगे, लोग आप ईद पर फनकारों एक से ये तो कुछ हर 4-5 साल हुए हैं जो मैं पाकिस्तान में अपने मुल्क में गुजारा हूं। अदरवाइज ये कोविड से पहले तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकता था कि मैं यहाँ ईद गुजारूं। ज्यादा आपसे क्या सुनना चाहते हैं, कौन कौन सा कलाम ज्यादा सुनते हैं आप, क्या पंजाब की सुनाते हैं? बातें, पंजाब का रहना सहना, पंजाब का कल्चर, पंजाब का वो culture, मिस करते हैं ना उधर बैठ वो मिस के। करते हैं। लाला साडा पता किहड़ा फनकार है, बाई गॉड नहीं मेरे सामने बैठे ने ये जो हाथ च चिमटा फड़ के कपड़े पा के सामने आते ने ना तो लगता है कि पूरा पंजाब लहंदा भी चढ़दा भी सामने खलोता है। अलहमदुलिल्लाह ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਅਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ सलामत रखो ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਨਾਈਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਭੋ ਲਹਿਜੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮਟੇ ਤੋਂ, ਆਏ ਹਾਏ ਫਿਰ ਜਰਸੀ ਰਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਚੁਟਕੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਹਾਓ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। वाह वाह बड़ी अच्छी बात तो मेरा ख्याल है अब हम आरिफ आरिफ साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ईद के performance मौके हो पे अपने मखसूस चुमटे के साथ ऐसे ऐसे करके हाय हाय कैसे कैसे ऐसे ऐसे करके मासूम मैं क्या सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ हाय 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 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ और है? मैं कहता हूँ फिर ये पीछे से भी आगे शायद से भाई मैं गलत नहीं कर रहा ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ भाई क्या कहने भी। और अमीन हफीज साहब जब वो बचपन में सुना अच्छा करते ਉਹਨਾਂ थे ਦਾ ना, ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, तो ਤੁਸੀਂ अमीन ਆਪਣੀ हफीज- ਧੌਣ ਨੂੰ ਵੱਲ ਪਵਾ ਲੈਣਾ। अमीन हफीज सच्ची बात है खुद झूमना शुरू हो जाते थे नहीं लग रहा और मेरे मामू कहते सन पुत्र बहिए थले, तुसा टीवी ते गा रहे ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰ ਬਈਏ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੂਝ ਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੰਮਟਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਮੀਨ ਹਫੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। चलो फिर मैं ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਕਾਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਇਹੋ ਜਾਣ ਦੀਵਾਨੇ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
जबरदस्त। क्या बात है। डॉक्टर बीरा, आज के ईद शो ने, मैं कहता हूँ हमारे चारों मेहमानों ने जिस तरह शो में अपनी अपनी सलाहियतों के हवाले से रंग भर दिया है। बिल्कुल। आरिफ लोहार साहब के पंजाबी गीत और उसके बाद मैडम शाजिया का, मैं कहता हूँ जी क्या खूबसूरत गाना गाया। और आप शाहिद खान साहब, आपने तो अपने चुटकुलों से पूरे शो में रंग भर दिया। सर बढ़िया। और फौजिया खान ने कनाडा और पाकिस्तान का क्या हसीन इम्तिजाज किया, मैं कहता हूँ मजा आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अपने चारों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आज हमारे साथ आए, ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट की। और उम्मीद है कि आपने भी डिस्कवर पाकिस्तान पर आज ये शो बहुत एंजॉय किया होगा। हम सब की तरफ से बहुत सारी ईद मुबारक, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को तो यहीं एंड करेंगे, बट इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर ओन प्रोग्राम्स। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।